रसूलों के अमाल 5वां बाब। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी न थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में न रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए का किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा में जमा हुआ करते थे। लेकिन औरों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द व औरत खुदावंद की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और कठोलों पर लिटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और पतरस की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के साथ सताए हुए को लाकर कसरत से जमा होते थे, और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। फिर सरदार काहिन और उसके सब साथी जो सदूकियों के फिरका के थे, हसद के मारे उठे और रसूलों को पकड़कर आम हवालात में रख दिया। मगर खुदावंद के एक फरिश्ता ने रात को कैद खाना के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ, हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। वो ये सुनकर सुबह होते ही हैकल में गए और तालीम देने लगे। मगर सरदार काहिन और उसके साथियों ने आकर सदर अदालत वालों और बनी इसराइल के सब बुजुर्गों को जमा किया और कैद खाना में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। लेकिन पय्यादों ने पहुंचकर उन्हें कैद खाना में ना पाया और लौट कर खबर दी कि हमने कैद खाना को तो बड़ी हिफाजत से बंद किया हुआ और पहरे वालों को दरवाजों पर खड़े पाया, मगर जब खोला तो अंदर कोई ना मिला। जब हैकल के सरदार और सरदार काहिनों ने ये बातें सुनी तो उनके बारे में हैरान हुए कि इसका क्या अंजाम होगा। इतने में किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो, वो आदमी जिन्हें तुमने कैद किया था हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे हैं। तब सरदार पय्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन जबरदस्ती नहीं, क्योंकि लोगों से डरते थे कि हमको संसार न करें। फिर उन्हें लाकर अदालत में खड़ा कर दिया और सरदार काहिन ने उनसे ये कहा कि हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम न देना, मगर देखो, तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज़्यादा फ़र्ज़ है। हमारे बाप दादा के खुदा ने यस्सु को जलाया, जिसे तुमने सलीब पर लटका कर मार डाला था। उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सरबुलंद किया, ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफ़ी बख्शे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और रूह कुदस भी, जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं।
وہ یہ سنकर जल गए और उन्हें कत्ल करना चाहा, मगर गमलीएल नाम एक फरीसी जो शरा का मौलम और सब लोगों में इज्जतदार था, अदालत में खड़े होकर हुक्म दिया कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो। फिर उनसे कहा, ए इसराइलियों, इन आदमियों के साथ जो कुछ किया चाहते हो होशियारी से करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास ने उठकर दावा किया था कि मैं भी कुछ हूँ, और तखमीनन 400 आदमी उसके साथ हो गए थे, मगर वो मारा गया और जितने उसके मानने वाले थे सब परगंदा हुए और मिट गए। इस शख्स के बाद यहूदा गलीली इसम नवेसी के दिनों में उठा और उसने कुछ लोग अपनी तरफ कर लिए, वो भी हलाक हुआ और जितने उसके मानने वाले थे सब परगंदा हो गए। बस अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन आदमियों से किनारा करो और इनसे कुछ काम न रखो, कहीं ऐसा न हो कि खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो, क्योंकि ये तदबीर या काम अगर आदमियों की तरफ से है तो आप बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो तुम इन लोगों को मगलूब ना कर सकोगे। उन्होंने उसकी बात मानी और रसूलों को पास बुलाकर उनको पिटवाया और ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात न करना। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे, और वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है बाज ना आए।